नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गर्मियां जोर शोर से हो रही है, मतलब कोई हिसाब किताब नहीं है। कहीं लू चल रही है तो कहीं 40 डिग्री तो कहीं 50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। अरे भैया, खाना जो है ना हमारे लिए दवाई बननी चाहिए, क्योंकि इस गर्मी में बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो इस गर्मी से बचने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं आज एक बहुत ही बढ़िया सा शरबत इस ब्यूटीफुल फ्रूट से, जिसको बहुत से लोग जानते ही नहीं है। जी हाँ, इसका नाम है बेल, यानी कि बेलपत्री इसके पेड़ का नाम है और वुड एप्पल इसका इंग्लिश नाम है। ये बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, हार्ड होता है, लेकिन अंदर से जो इसका गूदा होता है उसका बनता है शरबत, और वो शरबत होता है बड़ा टेस्टी और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा। खासकर गर्मियों में ये आपकी बॉडी में एक ब्यूटीफुल सी ठंडक दे देता है। तो चलिए बनाते हैं बढ़िया सा बेल का शरबत हमारे स्टाइल से। अभी जो बेल का फ्रूट है बिल्कुल आम के जैसे बिहेव करता है। अगर एकदम हरा है तो मतलब वो कच्चा है और वो कड़वा होगा, लेकिन अगर उसमें ऑरेंजिश कलर आ गया है इसका मतलब वो पक गया है और अब ये तैयार है यूज़ करने के लिए। अब इसे तोड़ना जो है थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो इसके लिए एक हथौड़ा या फिर इस टाइप से हमाम दस्ते के दस्ते से टूट जाए। अभी जो बेल के अंदर का जो ये गूदा है यही है हमारा मेन जो माल है। अब इसी से शरबत बनेगा, और इसके जो बीज होते हैं ये पीस देंगे तो कड़वे हो जाएंगे, इसलिए इसको पीसना नहीं है, इसको हमें आराम से स्ट्रेन करना है। तो सबसे पहले इसका गूदा निकाल लिया जाए। अब ये बेल का जो फ्रूट होता है ये बहुत महंगा नहीं होता है, तो अगर बाई चांस आप बेल के इसको तोड़ें और ये अंदर से कच्चा निकले तो उसको इस्तेमाल मत करिएगा, वो काफ़ी कड़वा रहता है। तो जो ऑरेंज कलर का गूदा होता है वो इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है, और उसे अच्छी तरीके से स्क्रैप करके निकाल लेना है। इसमें रेशा बहुत होता है, इसके अंदर बीज काफ़ी होते हैं, लेकिन इसकी जो हेल्थ प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं। एक्चुअली ये टेस्ट में बिल्कुल पीच यानी कि आड़ू की तरह लगता है। अभी जो बेल का बाहर का स्किन है इसका काम हो चुका है, इसे हटा देते हैं। अब यहाँ पे जो गूदा निकला है इसके दो टाइप के शरबत बन सकते हैं। जी हाँ, एक वो जो आप फ्रिज में रख सकते हैं और कई दिनों तक पी सकते हैं, और एक वो जो अभी अभी पिया जा सकता है। एक को पकाया जाएगा, एक ऐसे ही पिया जाएगा। तो चलिए इस गूदे को पहले हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और फिर शुरू करते हैं इसकी कहानी। तो अब ये यहाँ पर दो पार्ट में से डिवाइड कर लेते हैं। जिसे हमें पकाना है उसको मैं पतीले में डाल देता हूँ, जो हम फ्रेश बेल का शरबत पिएंगे उसको हम इस बोल में ही रखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले पानी डाल के चढ़ा देना है। तो यहाँ पर करीबन 2 कप पानी डालेंगे 1 कप बेल में। इसे अच्छे से उबालेंगे और ये उबलते उबलते ही मैश भी हो जाएगा। अब जो ये फ्रेश बेल का शरबत बना रहे हैं इसमें आधे बेल के गूदे में हम करीबन 3 ग्लास शरबत निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 3 ग्लास पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से हमें मैश करना है। या तो आप ग्लव्स पहन के हाथ से मैश कर लीजिए या फिर एक मैशर का इस्तेमाल कर लीजिए, उससे आसान हो जाए। अब एक बार ये जो मिक्सचर है ये अच्छे से मैश हो जाए, फिर उसको एक स्ट्रेनर के द्वारा पास करेंगे, ताकि स्ट्रेनर के थ्रू भी हम ये अच्छे से इसका गूदा मैश कर लें। अब ये देखिए जो बेल के बीज हैं ये किसी काम के नहीं है और ये काफ़ी कड़वे होते हैं, तो इन्हें निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये जो पल्प बचा है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसे मैश करेंगे। दूसरी तरफ जो हमने पानी में बेल के शरबत के लिए जो उसका गूदा उबालने के लिए चढ़ाया है उसे भी मैशर से मैश करना बहुत ज़रूरी है, ताकि सारा का सारा गूदा अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर उसके बाद हम इसे करेंगे स्ट्रेन।
वैसे तो ये शरबत पीने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसके अंदर अगर थोड़ा सा भुना जीरा आ जाए, थोड़ी चीनी आ जाए, थोड़ा पुदीना आ जाए, बर्फ आ जाए, मजा आ जाएगा, है ना। आप इसे चीनी के साथ भी पी सकते हैं। अगर आपको चीनी नहीं पीनी और डायबिटिक हैं तो आप इसे ऐसे ही पी सकते हैं, हल्की मिठास इसके अंदर होती है। अगर चाहें तो इसमें थोड़ा शहद डाल सकते हैं, नहीं तो आजकल पाउडर्ड गुड़ भी मिलता है, वो भी डाल सकते हैं। अब ये जो हम बेल का गूदा उबाल रहे हैं, आधा बेल का गूदा है, साथ में 3 गिलास पानी डाला है और 2 कप उसमें चीनी डालनी है, क्योंकि इसे उबाल के अच्छे से कॉन्सेंट्रेट बनाना है ताकि इसे आप बाद में इस्तेमाल कर सकें, बिल्कुल स्क्वाश की तरह। अब चीनी डाल के इसे अच्छे से बॉईल करना है ताकि ये बढ़िया से इसके सारे रेशों में से इसका सारा गूदा निकल जाए, चीनी पिघल जाए और थोड़ा सा ये पक जाए। मेन चीज़ है, बेल भी फ्रेश फ्रूट है, कोई भी फ्रेश फ्रूट को अगर आप अच्छे से पकाएंगे नहीं तो उसका स्क्वाश खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले चीनी के साथ पकाया जाएगा, लास्ट में लेमन जूस डालेंगे। अब यहाँ पर एक पैन चढ़ा के जीरे को अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच जीरे को भून रहा हूँ, क्योंकि दोनों के लिए चाहिए, फ्रेश वाले के लिए भी और स्क्वाश के लिए भी। अब ये जो फ्रेश पल्प हमने निकाला है उसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच काला नमक। साथ में इसमें भी मैं चीनी डाल रहा हूँ, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। हनी डालें, जैगरी डालें या ना डालें। अब यहाँ पर मैं 5 छोटे चम्मच चीनी के ऐड कर रहा हूँ। अब ये जीरा अच्छे से ब्राउन हो गया है, इसको हल्का सा ठंडा करेंगे और मिक्सी में पाउडर कर लेंगे। अब डालेंगे 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर। भुने जीरे के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसका फ्लेवर नमकीन, हल्का सा खट्टा, हल्का सा मीठा, साथ में जीरा, मज़ेदार। पुदीना डालना है तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आधा नींबू का जूस भी डाल देंगे। हल्का सा काला नमक मैं और डाल रहा हूँ, टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा। अभी जो बेल का शरबत है ना, कम से कम 15-20 मिनट आराम से पकने दो, चीनी के साथ पकेगा, बढ़िया हो जाएगा और एकदम सिरपी हो जाएगा। अब ये सिरपी हो चुका है, अब इसे करना है ठंडा, स्ट्रेन और फिर आगे की कार्रवाई। अब ये जो बेल का हमने शरबत उबाला है, इसका जो माल है, अभी इसे अच्छे से स्ट्रेन करना है और ये जो पल्प निकलेगा ये बिल्कुल बढ़िया से स्ट्रेन करना है, क्योंकि काफ़ी पल्प इसके अंदर बैठा रहेगा। तो दबा दबा के इसे अच्छे से पूरा इसका माल निकालना है। यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ करीबन 2 छोटे चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच काला नमक और साथ में करीबन 2 नींबू का जूस। यहाँ पर 2-2 टाइप के बेल के शरबत तैयार हो गए हैं। बेल का शरबत बहुत अच्छा है हमारी बॉडी के लिए। ऐसे कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो मैं गिनाने जाऊंगा तो रेसिपी, मतलब हम डॉक्टर नहीं है ना, हम शेफ है। अब ये वाला जो शरबत है, इसमें डालिए बर्फ, थोड़ा से पुदीने के पत्ते और पी जाइए चटखारे मार के। और ये वाला जो है, इसे बॉटल में बंद करके रख लीजिए फ्रिज में, कल परसों तरसों नरसों कभी भी पीते रहिए, क्योंकि ये रोज़ पीना चाहिए। जी हाँ, इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं तो रोज़ पीना चाहिए ना। चलिए इसको तो बोतल में बंद कर लेते हैं और बनाएंगे दोनों आपके लिए। अभी तो दोनों प्रेजेंट करने पड़ेंगे ना, कितना पानी कितना सिरप, सबके लिए।
चलिए, यहाँ पर 2 बढ़िया ग्लासेस बेल के शरबत बन चुके हैं। अब एक शरबत जो है वो फ्रेश है, यानी कि उसको बनाएं और फटाफट पी लीजिए। वैसे ये वाला शरबत आप स्टोर ना करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि बेल जो है हल्का हल्का कड़वा होना शुरू हो जाता है अगर वो पकाया नहीं गया तो। और दूसरा जो हमने पकाया है, इसे हफ्ते 10 दिन आराम से चलिए, चलेगा ही नहीं हफ्ते 10 दिन, बता रहा हूँ, उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। इतना टेस्टी बना है। और जरूर से गर्मी में जाने से पहले 1 ग्लास बेल का शरबत पी लेना। और उसके बाद क्या करना है पता है? सब्सक्राइब। जी हाँ, सही पहचाने आप, सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।